हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RST क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत पद प्यूसम के प्रथमा पाठा लक्षवेद परीक्षा नामक पाठ। तो हमारा ये जो पाठ है लक्षवेद परीक्षा, इस पाठ में आचार्य द्रोण के द्वारा कौरव पांडवों तथा अन्य राजकुमारों के लक्षवेद की परीक्षा का वर्णन है। तो यहाँ पर आचार्य द्रोण जी कारीगरों से एक गिद्ध बनवाते हैं और उसे वृक्ष के ऊपर रखवा देते हैं। तो सबसे पहले वो युधिष्ठिर को बुलाते हैं और पूछते हैं उनसे कि तुम क्या देखते हो। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि मैं गिद्ध को, वृक्ष को तथा आप एवं सभी भाइयों को देखता हूँ। तो इस बात को सुनकर जो द्रोणाचार्य जी हैं वो आप्रसन्न हो जाते हैं और अन्य राजकुमारों से भी यही प्रश्न पूछते हैं, परंतु जितने भी राजकुमार हैं वो एक जैसा ही उत्तर देते, अर्थात जैसे उत्तर युधिष्ठिर ने दिया था वैसे। फिर सबसे अंत में अर्जुन आते हैं। तो जब वो बाढ़ साधते हैं तो वो बताते हैं कि उन्हें केवल गिद्ध पक्षी का सिर दिखाई दे रहा है। तो इस बात को सुनकर द्रोणाचार्य जी बहुत ही खुश हो जाते हैं और अर्जुन को बाढ़ छोड़ने के लिए आदेश दे देते हैं और अर्जुन गिद्ध पक्षी का सिर काटकर गिरा देते हैं। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि छात्र को सदा एकाग्रचित्त होकर कार्य करना चाहिए। तो चलिए अब अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। तांस्तु शर्वान् शमानीये सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुष ऋषिभा। तांस्तु मतलब उन, शर्वान सभी। तो यहाँ पर सभी का मतलब है राजकुमारों से, उन सभी अर्थात राजकुमारों को। शमान्य का मतलब होता है लाकर या बुलाकर, बुलाकर सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान। सर्व विद्या का मतलब सभी विद्याओं और अस्त्र शिक्षितान, अस्त्र चलाने में शिक्षितान का मतलब शिक्षा प्राप्त किए हुए, अर्थात सभी विद्याओं और अस्त्र चलाने में शिक्षा प्राप्त किए हुए। तो यहाँ पूरा क्या मतलब होगा यहाँ पर कि सभी विद्याओं और अस्त्र चलाने में शिक्षा प्राप्त किए हुए उन सभी राजकुमारों को बुलाकर। तो कौन बुलाता है? द्रोणः मतलब गुरु द्रोणाचार्य। प्रहरण ज्ञाने, प्रहरण ज्ञाने का मतलब होता है निशाना लगाने के ज्ञान के विषय में, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाले। पुरुष ऋषिभा, पुरुष ऋषिभा का मतलब होता है पुरुषों में श्रेष्ठ। तो पूरा मतलब क्या होगा कि पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य, अर्थात निशाना लगाने के विषय में जानने की इच्छा रखने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया? सभी विद्याओं और अस्त्र चलाने में शिक्षा प्राप्त किए हुए उन सभी राजकुमारों को बुलाकर कृत्रिमं भाषम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभिः कृतं अविज्ञातं कुमाराणं लक्ष्यभूतं उपादिशत्। कृत्रिमम, कृत्रिमम का मतलब होता है बनावटी। भाषम मतलब गिद्ध, आरोप्य रख कर, वृक्षाग्रह, वृक्षाग्रह का मतलब होता है वृक्ष की चोटी पर। शिल्प भी कृतम, शिल्प भी का मतलब कारीगरों द्वारा, कृतम बनाए गए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि कारीगरों द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध पक्षी को वृक्षाग्रे वृक्ष की चोटी पर रखकर। अविज्ञातम, तो अविज्ञातम का मतलब होता है ना जानते हुए। कुमाराणाम मतलब राजकुमारों के। लक्ष्यभूतम, लक्ष्यभूतम का मतलब होता है लक्ष्य के रूप में भेदने को, उपादिशत बताया, अर्थात राजकुमारों के ना जानते हुए लक्ष्य के रूप में भेदने को कहा। तो सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य जी ने उन सभी राजकुमारों को बुलाया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि कारीगरों द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध पक्षी को
वृक्ष की चोटी पर रखकर राजकुमारों के ना जानते हुए लक्ष्य के रूप में भेजने को कहा। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो बनावटी गिद्ध पक्षी वृक्ष की चोटी पर रखी हुई है, उन सभी राजकुमारों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो सारे राजकुमार बस गुरु द्रोणाचार्य जी के आदेश का यहाँ पर पालन कर रहे हैं। शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुष आदाय सत्वरः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्दितेष्वः। इस श्लोक में आचार्य गुरु द्रोणाचार्य जी शिष्यों को निशाना साधने के लिए आदेश दे रहे हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो शीघ्र, शीघ्र का मतलब होता है शीघ्रता से या जल्दी। भवंता मतलब आप, सर्वे अपि मतलब सभी लोग, धनुष आदाय, आदाय का मतलब होता है लेकर, धनुषों को लेकर, सत्वरः, सत्वरः का मतलब होता है आ जाए। अर्थात यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी राजकुमारों से कहते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने धनुषों को लेकर शीघ्रता से आ जाएं। भासमेतम, भासमेतम का मतलब होता है इस गिद्ध पक्षी पर। समुद्दिश्य का मतलब होता है निशाना साध कर। तिष्ठध्वम, तिष्ठध्वम का मतलब होता है खड़े हो जाएं। संधितेष्वा, संधितेष्वा का मतलब होता है कि धनुष पर बाण चढ़ाकर। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्या कहा, इस गिद्ध पक्षी को निशाना साध कर धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो जाएं। तो यहाँ पर इस पूरे श्लोक का क्या मतलब होगा, गुरु द्रोणाचार्य जी ने राजकुमारों से कहा कि आप सभी लोग अपने अपने धनुष को लेकर शीघ्रता से आ जाए और इस गिद्ध पक्षी को निशाना साध कर धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो जाएं। माद्वाक्य समकालम तु शिरोअस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरत पुत्रकः। तो इस श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि हे शिष्यों, माद्वाक्य समकालम का मतलब होता है मेरे कहने के साथ ही, तू मतलब तुम, शिरो अस्य इसका सिर, इसका का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, मतलब गिद्ध पक्षी का सिर, विनिपात्यताम का मतलब होता है काटकर गिरा दो। अर्थात यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों या हे पुत्रों, तुम मेरे कहने के साथ ही इसका सिर मतलब इस पक्षी का सिर काटकर गिरा दो। एक 100 का मतलब होता है एक एक करके। नियोक्ष्यामि का मतलब होता है नियुक्त करूँगा या बुलाऊँगा। तथा कुरत, कुरत का मतलब होता है वैसा ही करना। पुत्र का मतलब हे पुत्रों या शिष्यों। तो वो क्या कहते हैं, मैं एक एक करके तुम्हें बुलाऊंगा, तुम लोग वैसा ही करना। तो एक बार दोबारा इस श्लोक का हम लोग अनुवाद देख ले रहे हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा, हे पुत्रों, मेरे कहने के साथ ही इस गिद्ध पक्षी का सिर काटकर गिरा दो। मैं एक एक करके तुम्हें बुलाऊंगा, तुम लोग वैसा ही करना। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जब मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करूँगा, तुम इस गिद्ध पक्षी का सिर काटकर गिरा देना। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच आंगिरसां वराह संधत्तस्य बाढ़ं दुर्धर्षं मद्वाक्यांते विमुञ्चतम्। इस श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर को लक्ष्य भेद के लिए तैयार कर रहे हैं। ततो का मतलब होता है इसके बाद, युधिष्ठिरः मतलब युधिष्ठिर, पूर्वम उवाच, पूर्वम का मतलब होता है पहले, उवाच कहा, आंगिरसाम वराह, आंगिरसाम वराह का मतलब होता है आंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। अर्थात गुरु द्रोणाचार्य जी
तो यहाँ पर इसका पूरा क्या मतलब होगा? इसके बाद आंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अर्थात गुरु द्रोणाचार्य जी ने पहले युधिष्ठिर से कहा। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने युधिष्ठिर से क्या कहा। संधत्वस्य का मतलब होता है निशाना लगाओ, बाणम मतलब बाण से, दुर्धर्षम मतलब प्रचंड। तो उन्होंने क्या कहा? तुम प्रचंड बाण से निशाना लगाओ या उस बाण को धनुष पर चढ़ा लो। मादाक्यांते का मतलब होता है मेरे कहते ही, विमुच मतलब छोड़ देना, तम मतलब उसे। तो उसे का मतलब क्या है? बाण को, अर्थात मेरे कहते ही उस बाण को छोड़ देना। तो इस पूरे श्लोक का जो अनुवाद होगा वो क्या होगा? इसके बाद आंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अर्थात गुरु द्रोणाचार्य जी ने पहले युधिष्ठिर से कहा, तुम प्रचंड बाण से निशाना लगाओ अर्थात उसे धनुष पर चढ़ा लो और मेरे कहते ही उस बाण को छोड़ देना। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुग्रहे परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। इस श्लोक में युधिष्ठिर लक्ष्य भेद के लिए तैयार हैं, उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ततो मतलब इसके बाद, युधिष्ठिरः युधिष्ठिर, पूर्वम मतलब सबसे पहले, धनुग्रह धनुष को लेकर, परंतपः मतलब होता है शत्रुओं को पीड़ित करने वाले, अर्थात शत्रुओं को पीड़ित करने वाले युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष को लेकर, तस्थौ का मतलब होता है खड़े हो गए, भासम मतलब गिद्ध पक्षी को, सम उद्देश्य का मतलब होता है लक्ष्य बनाकर, गिद्ध पक्षी को लक्ष्य बनाकर, गुरुवाक्य प्रणोदितः का मतलब होता है गुरु के वचन से, प्रणोदितः का मतलब होता है प्रेरित हुए। अर्थात इस पूरे श्लोक का मतलब होगा इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य के वचन से प्रेरित हुए शत्रुओं को पीड़ित करने वाले युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष को लेकर और गिद्ध पक्षी को लक्ष्य बनाकर या निशाना बनाकर खड़े हो गए। ततो वितत धनवानम द्रोणस्तम कुरुनंदनम सा मुहूर्तावाच इदम वचनम भर्तर्षभ। ततो का मतलब होता है इसके बाद, वितत धनवानम, वितत धनवानम का मतलब होता है धनुष चढ़ाए हुए, द्रोण अस्तम उन द्रोणाचार्य ने, कुरुनंदनम, कुरुनंदनम का मतलब होता है कुरुवंशियों को आनंदित करने वाले। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा इसके बाद उन द्रोणाचार्य ने धनुष चढ़ाए हुए और कुरुवंशियों को आनंदित करने वाले, सह मुहूर्त उवाच इदम, मुहूर्त का मतलब थोड़ी देर में, उवाच का मतलब कहा, इदम मतलब यह, वचनम वचनम, भरतर्षभ का मतलब होता है भरतवंशियों को या भरतवंशियों में श्रेष्ठ। तो यहाँ पर इस श्लोक का पूरा मतलब क्या होगा? इसके बाद उन द्रोणाचार्य ने धनुष चढ़ाए हुए कुरुवंशियों को आनंदित करने वाले और भरतवंशियों में श्रेष्ठ कौन है? युधिष्ठिर जी। तो युधिष्ठिर से यह वचन कहा। तो आइए देखते हैं कि अगले श्लोक में उन्होंने क्या कहा। पस एनम तम दुमाग्रस्थम भाषम नवरातमज पश्यामि इत एवं आचार्य प्रयुवाच युधिष्ठिरः। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर से कहते हैं पस एनम, पस एनम का मतलब होता है देखो, इसे देखो, तुम मतलब तुम, दुमाग्रस्थम का मतलब होता है वृक्ष की चोटी पर, मतलब तुम वृक्ष की चोटी पर
देखो। क्या देखो? भासम अर्थात गिद्ध पक्षी। नवरात्मज, नवरात्मज का मतलब होता है हे श्रेष्ठ पुरुष के पुत्र। तो उन्होंने युधिष्ठिर से क्या कहा? हे श्रेष्ठ पुरुष के पुत्र, तुम वृक्ष की चोटी पर स्थित इस गिद्ध पक्षी को देखो। पश्यामि इत एवं आचार्यम। पश्यामि का मतलब होता है देख रहा हूँ। इति एवं इस प्रकार, आचार्यम आचार्य को, प्रतिवाच का मतलब होता है उत्तर देना। युधिष्ठिरः युधिष्ठिर ने। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा? युधिष्ठिर ने कहा देख रहा हूँ, इस प्रकार आचार्य को उत्तर दिया। तो इस पूरे श्लोक का क्या मतलब होगा? द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा कि हे श्रेष्ठ पुरुष के पुत्र, तुम वृक्ष की चोटी पर स्थित इस गिद्ध पक्षी को देखो। तो युधिष्ठिर ने देख रहा हूँ, इस प्रकार आचार्य को उत्तर दिया।